2 नवंबर 2023 के डेट में यूपी के बीएचयू हिंदू यूनिवर्सिटी में बीजेपी के आईटी सेल्स के खास आदमी कुछ ऐसा घटना कर देते हैं जो कि पूरा देश में खलबली मच जाते हैं, पूरे आदमी गुस्से से लाल भगोला हो जाते हैं। दोस्तों दरअसल बात यह है कि यूपी के वाराणसी काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसे बीएचयू कहते हैं, इसी बीएचयू यूनिवर्सिटी के छात्र छात्री देर रात अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे या घूम रही थी। उसी टाइम देर रात बीएचयू परिसर में कनमर वीर बाबा मंदिर के पास कुछ युवक घुस जाते हैं जो कि बीजेपी के आईटी सेल होते हैं। इसके बाद बीजेपी के इन तीनों आईटी सेल्स के लोग छात्र छात्री यानी बॉय और गर्ल्स को अलग अलग कर दिए, यानी बॉय को हटा दिया और वहां पर गर्ल्स बच गया। जो एक गर्ल्स बचा उस गर्ल्स को क्या बोले हम, उसका कपड़ा उतारते हैं, कपड़ा उतार करके उसके नंगा करके नीड वीडियो उसका लेते हैं और नीड उसका पिक्चर लेते हैं, जिसको फोटो हम लोग कहते हैं ना, वो फोटो वगैरह लेते हैं, सब कुछ नीड में उसके साथ बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं इस गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ। उस गर्ल्स के साथ उसका एक दोस्त था, उसके साथ जब मारपीट किया उसने जाकर के बीएचयू यूनिवर्सिटी में बता दिया। उसके बाद पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के प्रशासन में खलबली मच जाते हैं। न होने के दूसरे दिन यानी 3 नवंबर में बीएचयू के परिसर में सभी स्टूडेंट जम करके आंदोलन करना शुरू कर दिए। फिर भी इन तीनों आरोपियों को कोई खरोच नहीं आते, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाते हैं। बीएचयू के सभी स्टूडेंट आंदोलन पर आंदोलन करते रहते हैं। इसके बाद फिर क्या आते हैं आपको पता है ना, चुनाव का टाइम आ जाते हैं, यानी विधानसभा का जो चुनाव हुआ ना 2023 में, उसका टाइम आ जाते हैं। और ये तीनों बीजेपी के आईटी सेल था ना, जो कि प्रचार में लग जाते हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए इन तीनों आरोपी मध्य प्रदेश चले जाते हैं, वहां पर जम करके प्रचार करते हैं। कोई भी खौफ इन तीनों आरोपी को नहीं रहते हैं कि हम कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर में तो कोई खौफ ही नहीं होते हैं। आखिर क्यों नहीं इनके अंदर में कोई खौफ नहीं होते हैं? तो जरा इन सभी तस्वीर को देखिए, आप देखिए इन सभी तस्वीर को। यहाँ पर पीएम मोदी के साथ हैं, सीएम योगी के साथ हैं और भी अनेक बीजेपी के बड़े बड़े नेता के साथ इसका तस्वीर को आप देख पाओगे। इसीलिए इन तीनों को कोई भी खौफ नहीं था कि हम गिरफ्तार होंगे। फिर विधानसभा चुनाव का टाइम खत्म हो जाते हैं, यानी चुनाव हो जाते हैं। इसके बाद इन तीनों आरोपी मध्य प्रदेश से अपना घर लौटते हैं। 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुके थे, फिर भी गिरफ्तार नहीं हुए थे। फिर बीएचयू के स्टूडेंट में एक खलबली मच जाते हैं, आखिर क्या किया जाए। फिर वो लोग आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, अपना मांग रखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब साइड दिन जुट जाते हैं इन तीनों आरोपी का आरोप करने का, उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया जाते हैं। देखिए इन तीनों का तस्वीर को अच्छा से पहचानिए, ये तीनों बीजेपी के आईटी सेल हैं। और इन तीनों आरोपी को जो नाम है ना, सबसे पहला आरोपी का नाम बताते हैं कुणाल पांडे, और दूसरा जो आरोपी है उसका नाम है सचम पटेल, और तीसरा जो आरोपी है ना उसका नाम है अनंत चौहान। अरे भाई, अनंत नाम है, सचम नाम है, कुणाल नाम है, कोई पांडे है तो कोई पटेल है तो कोई चौहान है। नाम तो बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन काम तो बहुत ही खराब है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही में शेयर भी करिएगा। फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो जरूर करिएगा।